नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को याद करते हुए आपकी क्लास प्रारंभ करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी इन ऑनलाइन क्लासों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ऐसे नहीं, कई बार देखा जाता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर लेते हैं लेकिन यूट्यूब, व्हाट्सएप इनके माध्यम से कुछ अन्य सामग्रियां वो देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको कि जो भी विद्यालय के द्वारा आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आप उन प्रयासों में हमारे सहभागी बने और अपने उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर इन क्लासों का आनंद लें। और जब भी अपना विद्यालय खुलेगा तो उस समय हम इन्हीं क्लासों के ऊपर पुनः आपसे चर्चा विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आज अपने विषय संस्कृत में, तो प्रत्येक कक्षा के पॉइंट से लूँ या मैं आपके 10वीं के सिलेबस के अनुसार हम बात करें तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कारक प्रकरण। अब ये जो कारक प्रकरण है, अनेक सारी चीजें संस्कृत भाषा में इससे जुड़ी हुई है, जैसे अनुवाद बनाना, वाक्य शुद्ध करना, सामासिक ज्ञान हो या विभक्ति परिचय हो या अनेक सारी जो हमारी सप्रसंग व्याख्याएं हो, हिंदी व्याख्या हो, विभक्तियों के चिन्ह का प्रयोग हो, कारक का प्रयोग हो, तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है अपना कारक प्रकरण है, हमें मूलतः इसका जो अंक बार है वो 3 है। लेकिन अनुवाद का हम टॉपिक देखें तो यहाँ 3 नंबर ये है, वाक्य अशुद्धि देखें तो 3 नंबर ये है, और अपनी व्याख्या देखें, जब संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या की बात करें तो 15-16 नंबर के आसपास वो है। तो कुल मिलाकर के ये जो अकेला कारक है आपको 20 से 25 अंक दिलाने में सहायक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप इस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करें। तो सबसे पहले आज हम इसी टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा के लिए मैं कह सकता हूं क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी जो क्रिया का जनक है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्रिया का जनक क्या कहलाएगा? कारक। इसी कड़ी में हम दूसरी परिभाषा बात करें, क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम, यानी जो क्रिया को करता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इसी कड़ी में हम बात करें, क्रिया सह यस्य संबंध है वर्तते तत् कारकम। क्रिया सह यस्य संबंध है वर्तते तत् कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब इसके प्रकारों की हम बात करें, संस्कृत भाषा में मुख्यतः कारक की 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा की हम बात करें तो संस्कृत भाषा में जो कारक है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, उसके बाद में कर्म कारक, उसके बाद में करण कारक, उसके बाद में संप्रदान
कारक। उसके बाद में अपादान कारक और उसके बाद में अधिकरण कारक। देखिए संस्कृत भाषा की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः कारक कितने प्रकार के? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब जब हम हिंदी भाषा में जाते हैं तो वहां पर हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं 8 प्रकार के कारकों को माना गया है। हिंदी भाषा में कितने माने गए हैं? 8। अब वहां पर देखिए आपका कारक मिलेगा आपको, एक तो संबोधन, किसको अतिरिक्त कारक माना? संबोधन को। और वहां पर ही एक कारक और माना, संबंध को। संबंध को भी हिंदी ने क्या माना है? कारक माना है। वहां संबोधन में तो और संबंध में षष्ठी विभक्ति, संबोधन में तो संबोधन हो जाएगी और संबंध में वहां कौन सी विभक्ति की? षष्ठी विभक्ति की गई। संस्कृत में भी संबंध में षष्ठी की गई है लेकिन इसको कारक नहीं माना गया। अब इसको कारक क्यों नहीं माना गया? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि संबंध को संस्कृत में कारक क्यों नहीं माना। तो इसके लिए हम बात करें तो हमने यहाँ पढ़ा क्रिया सह यस्य संबंध वर्तते तत्कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो एक उदाहरण को मैं आपको समझाऊं, जैसे राम है ब्राह्मण से पुत्र में पश्यति। राम है ब्राह्मण से पुत्र में पश्यति। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि संबंध को यहाँ कारक क्यों नहीं माना। देखिए वाक्य का अर्थ निकलेगा राम ब्राह्मण के पुत्र को पश्यति यानी देखता है। राम किसको देखता है? ब्राह्मण के पुत्र को। अब हमने यहाँ कहा है क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया को जो करता है वह क्या कहलाता है? कारक। या क्रिया का जिसके साथ संबंध हो वह क्या कहलाता है? कारक। तो अब आप देखिए खुद इस वाक्य में कि राम है यानी राम ब्राह्मण के पुत्र को पश्यति यानी देखता है। अभी राम क्या करता है? देखता है। राम का क्रिया के साथ सीधा क्या है? संबंध है। पुत्रम पश्यति, पुत्र को देखता है। पुत्र का भी क्रिया के साथ सीधा क्या है? संबंध है। ब्राह्मण से पश्यति, क्या इसका संबंध हो रहा है? ब्राह्मण के देखते हैं, ब्राह्मण का संबंध नहीं हो रहा ना क्रिया से। तो जहां पर क्रिया का सीधा संबंध नहीं हो वह क्या कहलाता है? वह क्या नहीं होता है? कारक नहीं होता है। और यहाँ केवल ब्राह्मण और पुत्र दोनों का आपस में क्या है? संबंध है। दोनों का आपस में क्या है? संबंध है। और इसी संबंध अर्थ में यहाँ पर ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी विभक्ति। यानी जहां पर क्रिया का सीधा संबंध नहीं हो वहां कारक नहीं होगा। यहाँ केवल पुत्र और ब्राह्मण दोनों का आपस में क्या था? संबंध था। इसीलिए यहाँ ब्राह्मण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का। ठीक है। उसके बाद में हम सभी कारकों के बारे में सामान्यतः परिचर्चा कर लेते हैं। तो जैसा आपने पूर्व क्लासों में भी देखा है, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कारक के बारे में, तो एक बार हम एक ही उदाहरण से इन सभी कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा आपके समझ में आई होगी। पुनः रिवाइज कर रहा हूं। क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम, यानी क्रिया का जो जनक है वही क्या कहलाता है? कारक। क्रिया को जो करता है वह कारक। सबसे पहले अभी हमने कहा कि क्रिया को जो करता है, ये क्रिया का जिसके साथ संबंध हो वह क्या कहलाता है? कारक। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इन सभी कारकों को समझाने का प्रयास करूंगा। हमने क्रिया ली ददाति। ददाति में धातु कौन सी है? दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो अब एक इस धातु के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी कारकों को। हमने लिखा अयोध्यायाः राजा गाम हस्तेन विप्राय गोष्ठात गंगा तीरे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ददाति। अब हमने क्या कहा था अभी
कि क्रिया का जिससे क्या हो, संबंध हो। एक एक को मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि किस प्रकार इनका क्रिया से सीधा क्या है, संबंध है। जैसे हम एक ही वाक्य बनाएं, राजा ददाती, यानी राजा क्या करता है, देता है। राजा क्या करता है, देता है। तो राजा का और क्रिया का सीधा क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो यहाँ ये क्या हुआ, कारक, कारक हो गया। और ये कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। अब हम कहें कि गाम ददाती, अर्थ क्या हो जाएगा, गाम यानी गाय को, ददाती यानी देता है, गाय को देता है। तो गाय का भी क्रिया से क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। जैसे ही गाय का क्रिया से सीधा संबंध हुआ, ये भी क्या हो गया, कारक। और ये कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। अब कर्म कारक कैसे हुआ, यही वाक्य बन जाएगा कि राजा गाम ददाती, राजा गाय को ददाती यानी देता है। इसी वाक्य को मैं कहूं हस्तेन ददाती, हाथ से देता है। तो अब इस हाथ का भी क्रिया से क्या है, सीधा संबंध है। तो क्रिया का जैसे ही इससे सीधा संबंध हुआ, ये भी क्या हुआ, कारक। और कौन सा कारक, करण कारक। अब इसी वाक्य को मैं कहूं राजा गाम हस्तेन ददाती, राजा गाय को हाथ से ददाती यानी देता है, राजा गाय को हाथ से देता है। तो अपनी क्रिया को वो किससे सिद्ध कर रहा है, हाथ से। तो यहाँ इसको करण मान करके, करण यानी साधन, इसको साधन मान करके यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया। उसके बाद में मैं सीधा सीधा आपको कह दूं विप्राय ददाती, राजा विप्राय ददाती, राजा ब्राह्मण के लिए ददाती यानी देता है। तो ये ब्राह्मण के लिए दे रहा है, तो या ऐसे कहें विप्राय ददाती, ब्राह्मण के लिए देता है। तो इसका भी इससे क्रिया से क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। और इसको कौन सा कारक मानेंगे हम, संप्रदान कारक। विस्तार से जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले इसी वाक्य को मैं एक बार जोड़ता हुआ चलता हूं। तो राजा गाम हस्तेन विप्राय ददाती, राजा गाय को हाथ से ब्राह्मण के लिए ददाती यानी देता है। अब इसी वाक्य को हम बाद में आगे कहें गोष्ठात ददाती, गोष्ठात यानी गौशाला से ददाती देता है। अब ये गौशाला और ददाती इन दोनों का क्या है, आपस में संबंध है। तो ये कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक। क्योंकि हमने कहा है कि जहां क्रिया का सीधा संबंध हो वही क्या कहलाएगा, कारक। अब ये अपादान कैसे हुआ, देखना, राजा गाय को हाथ से ब्राह्मण के लिए गौशाला से देता है। तो जब अपादान में हम पढ़ेंगे विस्तार से, तो वहां नियम पढ़ेंगे ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम ये कहता है कि किसी स्थिर ध्रुव से, किसी भी ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो, अपाय हो, पृथक हो, दूरीकरण हो, तो वहां पर उसी स्थिर ध्रुव में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। कौन सा कारक मानेंगे उसको, अपादान कारक। तो आप देख रहे हैं सभी का क्रिया से क्या हो रहा है, सीधा संपर्क, सीधा अन्वय हो रहा है। तो इन सबको हमने क्या माना है, कारक। उसके बाद में आगे चलते हैं इसी वाक्य में, गंगा तीरे ददाती। मैं सीधा सीधा वाक्य ऐसे भी कह सकता हूं, राजा गंगा तीरे ददाती, राजा गंगा नदी के तट पर ददाती यानी देता है। तो वो अपनी क्रिया को संपन्न कर रहा है। तो वहां उनका गंगा नदी का तट क्या है, आधार है। और इस आधार के अंदर कौन सी विभक्ति हुई, सप्तमी। यानी गंगा नदी का जो तट है वो उनकी जो गाय थी उसका आदान प्रदान करने का क्या था, आधार था। जैसे इसी वाक्य को मैं कह दूं, राजा ग्रामे ददाती, राजा गांव में देता है, राजा विद्यालय ददाती, राजा विद्यालय में देता है। तो उसको आधार मान करके, आधार में कौन सी विभक्ति करेंगे हम, सप्तमी। समझ रहे होंगे। इसी वाक्य को हम सारे कारकों को एक साथ कहें एक ही वाक्य में, तो राजा गाय को हाथ से ब्राह्मण के लिए गौशाला से गंगा नदी के तट पर ददाती यानी देता है। अब आप एक पद देख रहे हैं, अयोध्या, ठीक है। अब अयोध्या हमने यहां देखा कौन सा कारक किया, कर्ता कारक। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। राजा में कौन सी है, प्रथमा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीया। करण कारक में तृतीया। देखते जाएं, सभी में समान विभक्तियां हैं, कर्ता प्रथमा,
करम, द्वितीया करण, तृतीया संप्रदान में चतुर्थी, संप्रदान में कौन सी? चतुर्थी। अपादान में हमने पहले ही बात कर ली है, कौन सी? पंचमी। अपादान में कौन सी करेंगे? पंचमी। और आधार में कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी। अब हम एक बात करें विभक्तियों की, तो वहां विभक्तियां अपनी संस्कृत भाषा में 7 हैं। विभक्तियां कितनी है? 7। संबोधन को नहीं माना जाएगा, क्योंकि संबोधन और प्रथमा दोनों को क्या एक दूसरे से क्या है? संबंध है। तो 7 विभक्तियों के अनुसार हम बात करें तो वहां अपनी पहली प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा को हमने देखा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इनको हमने देखा। अब एक विभक्ति नहीं देखी हमने, कौन सी? षष्ठी। तो यहाँ ये जो पद लिखा हुआ है अयोध्या, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी का। कैसे हुआ? जैसे हमने उदाहरण देखा था कि राम है ब्राह्मण से पुत्रम पश्यति, राम ब्राह्मण के पुत्र को देखता है, तो वहां ब्राह्मण और पुत्र दोनों का क्या था? संबंध था। उसी प्रकार यहाँ राजा और अयोध्या का क्या है? संबंध है। तो यहाँ केवल संबंध अर्थ है। संबंध अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का। मैं ये कहूं कि अयोध्या ददाति, अयोध्या देती है, अयोध्या थोड़ी देगी। वहां का कोई जो निवासी है वो क्या कर रहा है? गाय को हाथ से ब्राह्मण के लिए गौशाला से गंगा नदी के तट पर देता है। धन्यवाद स्टूडेंट, आपने इस वाक्य को समझा। आगे का जो विवरण है हम टॉपिक वाइज प्रथमा से उसको समझने का अगली क्लास में प्रयास करेंगे। धन्यवाद।